वेलकम बैक टू दिस अनदर कॉलेज रिव्यू। हम बात करने वाले हैं एक्साइमी बैंगलोर के बारे में। वैसे ये वीडियो है तो वीडियो के हिसाब से ही हम बात करेंगे। और ज़्यादा इंसाइट जानने के लिए आप डेफिनेटली टीम को रीच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं और अपने लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं। अब जब भी बैंगलोर में कॉलेजेस की बात होती है, हमारे दिमाग में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट स्टूडेंट जिनके कम परसेंटाइल हैं, स्टूडेंट जो मैट के थ्रू कॉलेजेस देख रहे हैं, स्टूडेंट जो कैट के थ्रू कॉलेजेस देख रहे हैं, उनकी लिस्ट में एक्साइम होता ही होता है, क्योंकि उनको लगता है यार कॉलेज बहुत सॉर्टेड है, 10 लाख प्लस का एवरेज प्लेसमेंट वेबसाइट पे दिया है और चाहिए ही क्या। बट क्या सही में 10 लाख का प्लेसमेंट है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो 1991 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, 3 कैंपसेस हैं। जैसे बाकी कॉलेजेस अपनी सीट बढ़ा रहे हैं, ये कॉलेजेस अपने कैंपस बढ़ा रहा है। अब हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली इनके बैंगलोर कैंपस की बात कर रहे हैं, जो कि पीजीडीएम कराता है, ये आईसीटी अप्रूव्ड है, ये आईयू है और एनबीए का अक्रेडिटेशन है। 2 कोर्सेज है, विच पीजीडीएम जनरल एंड पीजीडीएम इन बिजनेस एनालिटिक्स। 60 सीट बिजनेस एनालिटिक्स की है और 60 सीट पीजीडीएम जनरल की है, जिसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर और तुम्हें ऑपरेशन आईटी भी मिल जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि एचआर के लिए जाना जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि फाइनेंस भी अच्छा है, बट मुझे रिव्यूज ये है कि कहीं ना कहीं फाइनेंस एचआर के प्लेसमेंट्स उतने सही नहीं थे लास्ट ईयर के। बाकी मार्केटिंग फाइनेंस में तो प्लेसमेंट कहीं ना कहीं था। अब कॉलेज की बात कर रहे हैं तो बच्चों के दिमाग में सवाल ये होता है कि यार कितना परसेंटाइल रिक्वायर्ड है अगर मुझे एक्साइमी बैंगलोर जाना है। तुम कैट, जैट, सी मैट ये सारे एग्जाम दे सकते हो, इवन मैट के थ्रू भी तुम अप्लाई कर सकते हो। मैंने जिस बच्चे से बात की उसका कैट में 85 प्लस परसेंटाइल था। एक लड़की जिससे मैं बात करी थी उसका उसका सी मैट में 85 प्लस परसेंटाइल था। कैट में 72 परसेंटाइल वाले बच्चों से मैंने बात की। मैं 2023 और 25 के बच्चों से बात कर रही थी। तो सिंपल सी चीज है, बट 65-70 परसेंटाइल ऑल्सो इन कैट, जैट आप अप्लाई कर सकते हैं। सी मैट में डेफिनेटली आपका 80 प्लस परसेंटाइल एंड देन प्रोफाइल को वेटेज देते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज कॉलेजेस। आपको फॉर्म फिल करना है, इंटरव्यू होगा, पीआई होगा एंड यू कैन गेट इनटू दिस कॉलेज। एडमिशन प्रोसेस जो है इस कॉलेज के अप्रैल मई तक भी चलते हैं, अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। जब आप कॉलेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, हर कॉलेज का एप्लीकेशन 1000, 1500, 2000 एंड आई थिंक आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हो सिर्फ एप्लीकेशन फिल करने में। इसीलिए सही कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सिर्फ अप्लाई ही करते रह जाओगे और कॉलेज ले ही नहीं पाओगे। कॉलेजेस के कूपन्स भी मिलते हैं, जिसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे रीच आउट कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं और नंबर पे कॉल करके भी ले सकते हैं ऑन व्हाटएवर कॉलेजेस यू विल बी अप्लाइंग इन फ्यूचर। एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, आई थिंक हम बैच साइज से बात कर चुके हैं। हम फीस स्ट्रक्चर में बात करते हैं। 2023 और 25 के बच्चों का ऑल इन ऑल 14.5-15 लाख का इन्वेस्टमेंट बैठा था। अभी हम अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको 25-27 में जो फीस स्ट्रक्चर है वो 12,90,000 का है। लॉजिंग एंड फूड, ये सारी चीजें, स्टे के जो चार्जेस है वो 11,000-12,000 रुपए मंथली मेंशन है। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है 25,000 के आसपास का। तो डेफिनेटली जो कमिंग बैच है उसके लिए थोड़ा सा और एक्सपेंसिव होगा। हमने फीस बात कर ली, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात कर ली, हमने स्पेशलाइजेशन के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं कॉलेज में फैकल्टीज कैसे हैं, एक्सपोजर कैसा है, क्लब्स एंड कमिटीज कैसे हैं। भाई वेबसाइट पे जाके देखो, मार्केटिंग क्लब मिलेगा, फाइनेंस पर क्या ये एक्टिव है? नहीं भाई, बिल्कुल एक्टिव नहीं है। कॉलेज जो है वो स्कूल की तरह है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर है नहीं, राइट। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं है और फैकल्टीज को लेकर स्टूडेंट का कहना है जिसके लिए एक्साइमी जाना जाता था। अब बच्चे ये कह रहे हैं कुछ अच्छे फैकल्टी हैं, कुछ अच्छे नहीं है। तो नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, ये फीडबैक मुझे ज़्यादातर स्टूडेंट से मिला व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर कॉलेज। हॉस्टल्स में भी रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स से मैंने बात की थी उनका कहना था कि गर्ल्स जो हैं वो 7 बजे के बाद अलाउड नहीं है, बट इस साल जो रिव्यूज़ हैं वो ये है कि 9 बजे तक की डेडलाइन है आपको हॉस्टल्स में जाने के लिए, वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल, राइट। सो ये तो हॉस्टल की बातें हो गई। इंटर्नशिप में समर इंटर्नशिप है, सोशल इंटर्नशिप है। सोशल इंटर्नशिप इज लाइक अ फ्री इंटर्नशिप जहाँ पे आप एनजीओ के साथ काम कर रहे होते हैं, एंड समर इंटर्नशिप 2 महीने की, 3 महीने की पेड इंटर्नशिप होती है, जिसमें कुछ बच्चों को पेड मिलती है, कुछ बच्चों को अनपेड मिलती है। अब जब भी तुम कोई कॉलेज देख रहे होते हो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा कितना मिलेगा, जिसके लिए तुम बीए, बीकॉम, एलएलबी करके सोचते हो यार कुछ नहीं हो रहा तो चलो एमबीए तो कर ही लेते हैं। वैसे ये सही रीज़न नहीं होना चाहिए, तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि तुम्हें क्यों एमबीए करना चाहिए। बट अगर तुम प्लेसमेंट की वजह से एमबीए कर रहे हो तो कॉलेज की वेबसाइट पे 100% प्लेसमेंट दिया है, बट इन रियल एवरेज प्लेसमेंट कितना है? 95%। ये कुछ स्टूडेंट्स ने कहा, कुछ ने और कम परसेंटेज बताए, राइट। सेकेंडली अगर हम बात करें, एवरेज पैकेज कॉलेज क्लेम करा है 10+ लाख, जिसको कई सारे बच्चे देख के सोचते हैं यार इसको लगा डाला तो लाइफ सिंगल आला, बट बच्चों का ये कहना है जो फिक्स सैलरी है वो कहीं ना कहीं 8 लाख के आसपास ही है, राइट। 7-8 लाख के ही फिक्स सीटीसीज मिलते हैं। बल्क रिक्रूटर में अगर आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं रिक्रूटर्स की वेबसाइट, इसमें डिलॉयट मेंशन है, बट डिलॉयट इस साल हायर करने 25 में आई ही नहीं। दैट मीन्स ये
अभी तक 1991 से जितने भी टॉप रिक्रूटर्स हैं उनकी लिस्ट मेंशन है, बिकॉज उसमें कई सारी कंपनीज के नाम ही नहीं है तो 2025 में आई, जैसे टीम लीड हो गई, राइट, डिजिट बस करके हो गई, ये कंपनीज ने हायर किया बट इनके नाम टॉप रिक्रूटर्स में इस साल नहीं है। इस साल टॉप रिक्रूटर में इन्फोसिस है जिसने 60 बच्चे को हायर किया, बल्क रिक्रूटर रहा है कंसल्टिंग में, राइट, जिसमें से 20 बच्चे एनालिटिक्स के थे, एसोसिएट कंसल्टेंट प्रोफाइल पे हायर करके गए हैं, और बाकी बच्चे जो थे वो जनरल पीजीडीएम के थे। ओवरऑल की मैं बात कर रही हूँ। एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि क्या कोची और चेन्नई का प्लेसमेंट भी साथ में होता है, तो डेफिनेटली साथ में होता है, क्योंकि आप 300 से नहीं या फिर आप 500 से ज़्यादा बच्चों से कम्पीट कर रहे हो। बट स्टूडेंट ने ये भी मैंशन किया कि इस साल से ऐसी प्लानिंग हो रही है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, कि हर कैंपस की इंडिविजुअल टीम रहेगी। तो ये तो एक फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट है जिसको हम फ्यूचर में ही वेरीफाई करेंगे, राइट। इन्फोसिस के अलावा ईवाई भी आई थी, केपीएमजी भी आई थी। ईवाई 3 लोगों को लेके गई है और केपीएमजी 2 लोगों को लेके गई है। उसके अलावा भी कई सारे रिक्रूटर्स हैं, क्योंकि 95% प्लेसमेंट रहा है। एवरेज प्लेसमेंट पे आप बात कर चुके हैं, पर ये कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फिर वही क्वेश्चन मार्क है। तुम्हारी क्या प्रोफाइल है, तुम्हारी लिस्ट में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तुम कौन सी स्पेशलाइजेशन देख रहे हो, व्हाट डू यू वांट इन अ कॉलेज, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कैमरे में तो इतना ही दिखा सकते हैं, बाकी जो नहीं दिखता है वो आपको रिसर्च करनी है। अगर आपको हमारी कोई हेल्प लगती है, फील फ्री टू रीच आउट। टिल देन फॉलो फॉर मोर। दिस वाज मी अर्शी खान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।